एक ऐसा मंदिर जो रात के 2 बजे खुलता है। आपने सुना होगा कि ग्रहण के समय सारे मंदिर बंद रहते हैं, पर केरला का थिरुवरप्पू मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन मंदिर को बंद कर दिया गया, लेकिन जब अगले दिन पुजारी गर्भगृह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति पहले से अधिक पतली और कमजोर लग रही है। ये देखकर सब लोग चौंक गए। उस समय आदि शंकराचार्य भी उस मंदिर में आए हुए थे। उन्होंने लोगों को इसके पीछे का कारण बताया कि एक दिन तक भोग ना मिलने पर भगवान कृष्ण की मूर्ति में ये परिवर्तन आया। तब से ये परंपरा बन गई है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, भगवान कृष्ण को हमेशा समय पर भोग लगाया जाता है। ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ रात को 3 बजे भोग लगाया जाता है और भगवान को समय पर भोग लगाने के लिए मंदिर को ठीक 2 बजे खोला रहता है। इसलिए यहाँ के पुजारी सिर्फ चाबी नहीं बल्कि एक हथौड़ा भी लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से ताला ना खुले तो उसे तोड़कर भी वे मंदिर के भीतर प्रवेश कर सके। ये मूर्ति श्री कृष्ण के उस रूप को दर्शाती है जब उन्होंने कंस का वध किया था। युद्ध के बाद उन्हें अत्यंत भूख लगी थी। इसी कारण इस मंदिर में समय पर भोग लगाना आवश्यक माना जाता है। थिरुवरप्पू मंदिर की एक और विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान कृष्ण को भक्त वत्सल रूप में पूजा जाता है। इसलिए यहाँ के भक्त मानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों की हर इच्छा जल्दी से पूरी कर देते हैं। मंदिर में प्रतिदिन 6 बार भोग लगाया जाता है और ये प्रथा हजारों सालों से चलती आ रही है। यहाँ भोग में पका हुआ नहीं बल्कि कच्चा चावल, नारियल और गुड़ चढ़ाया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक प्राचीन कथा है जिसमें एक मछुआरे के सपने में श्री कृष्ण आए और कहा कि उन्हें साधारण और स्वच्छ भोजन पसंद है, जैसे वो बचपन में ग्रहण करते थे। तभी से यहाँ कच्चा चावल ही भोग में चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति से कई कहानियां जुड़ी है, पर उनमें से सबसे प्रचलित कहानी है स्वामी विलमंगलम स्वामीयार की। लगभग 1500 साल पहले स्वामी विलमंगलम एक नाव से समुद्र पार कर रहे थे। तभी उनकी नाव एक स्थल पर अटक गई। समस्या समझ ना आने पर वे पानी में उतरे और तभी अचानक उस जगह का पानी सूख गया। उन्होंने देखा कि वहाँ एक 5 फीट ऊंची श्री कृष्ण की मूर्ति थी। स्वामी जी ने उस मूर्ति को अपनी नाव में रखा और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद वो थिरुवरप्पू गांव पहुंचे। उन्होंने उस मूर्ति को एक स्थान पर रखा और खुद नहाने चले गए। लौटने पर जब उन्होंने उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो वो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। आज थिरुवरप्पू में इसी जगह पर श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति का संबंध महाभारत काल से है और ये मूर्ति स्वयं श्री कृष्ण ने पांडवों को दी थी। जब पांडव सब कुछ हारने के बाद वनवास पर जा रहे थे तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपनी मूर्ति दे दे, जिससे उन्हें ये एहसास होता रहेगा कि उनके इस सफर में श्री कृष्ण भी उनके साथ है। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण ने उनको ये मूर्ति दी थी और वनवास के दौरान पांडवों ने पूरे 14 सालों तक इस मूर्ति की पूजा की थी। जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ तो वो इस मूर्ति को अपने साथ ले जाने लगे, पर वो जिस जंगल में रुके थे वहाँ के मछुआरों ने विनती की कि ये मूर्ति उन्हीं के पास छोड़ दे। उनकी आस्था को देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण की मूर्ति को उस गांव में स्थापित कर दिया। मछुआरों ने कई सालों तक श्री कृष्ण की पूजा की, पर अचानक उन पर बहुत से संकट आने लगे। कई संकटों को झेलने के बाद वो अपनी समस्या को लेकर एक साधु जी के पास पहुंचे। तब साधु जी ने उनसे कहा कि वो श्री कृष्ण की पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें इस मूर्ति को विसर्जित कर देना चाहिए। मछुआरों ने ठीक वैसा ही किया और श्री कृष्ण की मूर्ति कई सालों तक पानी में डूबी रही और फिर ये मूर्ति स्वामी विलमंगलम स्वामीयार को मिली। थिरुवरप्पू कृष्ण मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक रहस्य है जो हमें आज भी हैरान कर देता है। क्या आप कभी यहाँ जाना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेक्स्ट ये वीडियो देखें।